मेरा नाम अलका है, वाइफ ऑफ कमल कुमार गौतम। मैं जहांगीरपुरी दिल्ली में रहती हूँ। मेरे पति पेशे से पत्रकार हैं। वो एक उदय क्रांति न्यूज़ चैनल रन करते हैं, ये उनका न्यूज़पेपर है। इसमें उन्होंने एक सट्टे की खबर छापी थी सितंबर में। ये वो खबर है, जहांगीरपुरी में सट्टा चलता है थाने से कुछ ही दूरी पर। ये खबर उन्होंने छापी थी, तो इसको लेकर इस सट्टे वाले ने मेरे पति पर जानलेवा हमला किया। 18 नवंबर की रात को लगभग 11 बजे मेरे पति पर जानलेवा हमला हुआ। धारदार हथियारों से उन्हें मारने की कोशिश की गई। जब मेरे पति खून से लथपथ उससे बचकर, इसका नाम कुलदीप है, कुलदीप सट्टे वाला, डी ब्लॉक में, उससे बचकर मेरे पति जब थाने पहुंचे खून से लथपथ, उन्होंने सारी जानकारी पुलिस को दी। जहांगीरपुरी में, थाना जहांगीरपुरी में उन्होंने सारी जानकारी दी कि मेरे साथ ये हुआ है और कुलदीप ने किया है और कुछ लड़के थे उसके साथ। इन लोगों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, सिर्फ एक सट्टे की खबर को लेकर। तो उन्होंने जब सारा बताया तो पुलिस उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई, क्योंकि उनके चोट बहुत ज़्यादा थी। हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट कराया गया। ट्रीटमेंट में उनके सर में 15 से तो 20 टाँके आए हैं, पैर में चाकू है उसमें भी टाँके आए हैं, और फिर उनको वहाँ से छुट्टी कराकर पुलिस ने रेस्ट के लिए घर भेज दिया। MLC भी हुई थी उनकी। उसके बाद जब उन्हें घर भेज दिया गया तो उनके अगले दिन बयान किए गए कि क्या क्या हुआ था आपके साथ। वो बयान घर से लेकर पुलिस गई। उसके बाद मेरे पति रेस्ट कर रहे थे, ऐसे देखभाल वाला कोई मतलब था नहीं। मैं और मेरे पति यहाँ अकेले रहते हैं। उसके बाद तीसरे दिन जब वो थाने गए अपने केस का पता करने, जब थोड़ा चलने लायक हुए, परेशान थे कि क्या हुआ इस मामले में, वो पकड़ा या नहीं पकड़ा, तो ये पता करने जब मेरे पति थाने गए तो उन लोगों ने पता नहीं क्या कहा। तो मेरे पति जब से घर नहीं आए हैं, और फिर मैं गई उसके थोड़ी देर बाद, जब मैंने देखा कि मेरे पति नहीं आए हैं, मैं थाने गई। मैंने थाने जाकर पूछा मेरी FIR दो, मेरे हस्बैंड कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, और मैंने वो सारा मामला बताया कि 18 नवंबर की रात को मेरे पति पर जानलेवा हमला हुआ था। उस केस में क्या किया है आपने, कुलदीप को अरेस्ट क्यों नहीं किया अभी तक। तो उन लोगों ने ये कहा कि ये झगड़े का मामला है, ये कोई झगड़ा हुआ है और कोई खास बात नहीं है। इस तरह की बातें की गई और मुझे FIR नहीं दी गई। मैं काफ़ी देर वहाँ बैठी रही। मैंने दोबारा बोला तो उन्होंने मुझे, मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने पर मुझे FIR दी। जब मैं FIR लेकर घर पहुंची, मैंने FIR देखी तो उसमें जो अटेम्प्ट टू मर्डर केस बनता है, इतना मारने पर मेरे पति की जान लेने की कोशिश उन लोगों ने की है। और सट्टे वाले ये लोग हैं, गुंडे हैं, इतनी चोटें हैं, सर कई 4 जगह से फटा है, 15 से 20 टाँके हैं, उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर बनना चाहिए। वो केस इन लोगों ने नहीं बनाया है, बहुत मामूली केस बना दिया, ख़त्म कर दिया सारा मामला। कुलदीप सट्टे वाले के पैसे के लालच में आकर ये थाना जहांगीरपुरी की पुलिस ने सारा केस ही पलट दिया, और उल्टा उसके कहने पर और मिलकर, खुद भी मिलकर मेरे पति के ऊपर FIR दर्ज की, उसके कहने पर कि इसका, ये कमल कुमार गौतम मुझसे पैसे मांगने आया था, इसके चक्कर में चलती फिरती भीड़ ने इसको मारा है। रात को 11 बजे चलती फिरती भीड़ चाकू और लोहे की रॉड और हॉकी लेकर घूम रही थी। यहाँ जहांगीरपुरी में लोग बाग चलते फिरते ये हथियार लेकर घूमते हैं। इसका बोलना ये है कि लोगों ने, चलती फिरती भीड़ ने उसे मारा है, जबकि इसने आवाज़ देकर उन्हें बुलाया था। वो न्यूज़ के लिए जा रहे थे बाहर, इसने आवाज़ देकर बुलाया था। और ये खबर थी वो, सर ये खबर थी। इस खबर को लेकर मेरे पति पर ये सब हुआ। एक मामूली सी ये खबर चलानी मेरे पति को इतनी भारी पड़ गई कि उनकी जान पे बने। आज वो सीरियस हैं, और मेरा छोटा बच्चा है, और अब पुलिस हमें परेशान कर रही है। मेरा एक बेटा है छोटा सा, और मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पर। अब पुलिस मुझे लगभग रोज परेशान कर रही है कि इसको बुलाओ। और एक बड़े चैनल से कुछ गुंडे हैं, एक बड़े चैनल से 1-2 लोग भी मिले हुए हैं इसमें, जैसे कि न्यूज़ 24 का पत्रकार है वो अमान हाशमी। वो मेरे पति को लगातार धमकी देता रहता था, उल्टा सीधा बोलता है। हम छोटी जाति से हैं तो हमें इस चीज़ का ताना दिया जाता है कि ये लोग भी अब न्यूज़ चैनल में काम करेंगे। उल्टा सीधा बोला जाता है, हम छोटी जाति से हैं तो इस चीज़ का हमें ताना भी दिया जाता है। मेरे पति को बहुत परेशान किया जाता था शुरू से, वो मुझे ये बातें बताते रहते थे। ये अमान हाशमी और यहाँ की पुलिस, जहांगीरपुरी पुलिस ने मेरा जीना हराम कर दिया है यहाँ पर। या तो हमारे को कुछ हो जाएगा, या प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मेरी रिक्वेस्ट है और CM से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप लोगों से भी मेरी विनती है। दोस्तों, जिस तरीके साथ मेरे साथ साजिश की गई है, इसमें स्थानीय पुलिस थाना जहांगीरपुरी, सट्टा माफिया कुलदीप और पत्रकार शहजादा हाशमी और जहांगीरपुरी का BC घोषित अपराधी, ये सभी एकत्रित हैं।
मैंने 8 सितंबर को ट्विटर पे एक सट्टे माफियाओं के खिलाफ वीडियो अपलोड की थी और 15 सितंबर को मैंने अखबार में छापा था, जिसके चलते स्थानीय पुलिस थाना जहांगीरपुरी की मुझसे अंदर खाते में से जलती थी। और 18 नवंबर की रात को जब मैं कवरेज करने के लिए निकला, मेरे साथी जो कैमरामैन कृष्ण कुमार है वो चाय पीने के लिए रुके और सट्टे माफिया कुलदीप ने मुझे प्यार से बुलाया और बात करने लगा कि मेरा काम क्यों नहीं चलने देते। मैंने बोला भाई ये काम नहीं करने दूंगा और ये लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, आप लोग यहाँ दारू पीते हैं और सबके साथ इस तरीके की हरकतें करते हैं तो ये जायज़ नहीं है। और मैं पुलिस के खिलाफ पहले ये मोर्चा खोल चुका हूँ और सट्टे माफियाओं के खिलाफ मैंने ये खबरें चलाई हैं। तो इतने में ही उसने अपने कुछ लोगों को आवाज़ मारी। आवाज़ मारने के बाद उसके गुंडे आए, उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी। आप देख सकते हैं मेरे सर पे कितनी चोटें आई हुई हैं। मेरे सर में काफ़ी टाँके, मेरे पैर में चाकू लगा हुआ है और मेरे पैर में भी काफ़ी टाँके आए हुए हैं। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि एक सट्टे माफिया के कहने के ऊपर मुझ पे मुकदमा कर दिया गया। आखिर सट्टे माफियाओं के खिलाफ मैंने अगर आवाज़ उठाई और मैंने सट्टे माफियाओं का पर्दाफाश किया, क्या दिल्ली पुलिस ने मुझे ये इनाम दिया है कि मेरे ऊपर ही मुकदमा कर दिया जाए? मेरे छोटे छोटे बच्चे इतने परेशान हैं, मेरी ज़िंदगी, मैं जहाँ मुझे बेड रेस्ट होना चाहिए था मैं इतना परेशान हूँ। मेरी छवि पर दाग लगा दिया गया और मुझे इतना परेशान, इतना टॉर्चर मेरे घर वालों को किया जा रहा है। मेरी सीपी साहब से गुजारिश है, दिल्ली कमिश्नर पुलिस से गुजारिश है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी गुजारिश है, ऐसे लोगों के खिलाफ जहां दिल्ली पुलिस शांति सेवा न्याय का स्लोगन लगाती है और न्याय दिलाने की बात करती है, वही भ्रष्ट पुलिस थाना जहांगीरपुरी की ऐसे कई सच्चे पुलिसकर्मियों पे ये दाग लगाते हैं। और जब मैंने ये खबर चलाई तो स्थानीय पुलिस के इसी डिवीज़न के कई अफसर मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि कमल जी पैसे ले लो और आप ये सट्टा चलने दो। मैंने कोई पैसा नहीं लिया और मैंने ये काम नहीं होने दिया। अगर मैं इनसे पैसे लेता तो मैं इनकी खबर क्यों चलाता? एक ईमानदार पत्रकार सिर्फ खबर ही चलाता। और ये जो शहजादा हाशमी रिपोर्टर है, इसके पास मैं पहले काम करता था। इसने मुझे आज से कुछ समय पहले 2-3 साल पहले हरियाणा में रिपोर्टिंग करने के लिए भेजा था। इसके इंडियन स्पीक्स में मैं काम करता था। इसी का आई कार्ड मेरा और इसी का माइक आईडी वहाँ कोर्ट में जमा है। इसने मुझसे क्लस के मुझे वहाँ पर पत्रकारिता करने के लिए भेजा और मुझे किसी मुकदमे में फंसा दिया। और ये वही पत्रकार है, कई लड़कों का इस्तेमाल करता है और कईयों की ज़िंदगी ख़राब करता है। इसके ऊपर SC/ST का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसने मुझे जाति सूचक शब्द बोले थे। उस समय भी कई पुलिस कर्मी और कई घोषित अपराधी जहांगीरपुरी के मेरे घर पे ये डराने धमकाने के लिए भी लेके आया था, लेकिन मैं नहीं डरा। मैंने FIR इसके खिलाफ दर्ज कराई क्योंकि इसने मेरे को जाति सूचक शब्द बोले थे। और पुलिस ने स्थानीय पुलिस ने इस सांठ-गांठ करके मेरे साथ ये वारदात को अंजाम दिया है। इसने मुझे जान से मारने देने की धमकी दी थी शहजादा हाशमी ने, जिसकी जहांगीरपुरी में मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई थी थाना जहांगीरपुरी में। और साथ के साथ इसने मुझे जान से मारने की धमकी देने के साथ साथ ये भी कहा था कि मैं तुम्हें अन्य केस में भी फंसाऊंगा और तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। आज ये साबित होता है जो पत्रकार ईमानदारी से लिखता है उसके साथ गलत होता है। और ऐसे चोर पत्रकार शहजादा हाशमी जैसे जो पुलिस की दलाली करते हैं, मैं कई सबूत दूंगा, कई वीडियो दूंगा, उनकी पुलिस सपोर्ट करती है, हम जैसे पत्रकार को फंसाती है। CP साहब, इन लोगों के खिलाफ सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें भारत पोस्ट न्यूज़ 7 को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि मिलती रहे हर अपडेट।